हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिमिलर ट्राइंगल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो करेंगे। स्टेटमेंट देखते हैं पहले थ्योरम का। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब समझते हैं इसका। दो ट्राइंगल है, जैसे ये एक ट्राइंगल है ए बी सी और ये एक ट्राइंगल है डी ई एफ। क्वेश्चन में ये बोला है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अपने को ट्राइंगल सिमिलर है ये दिया हुआ है। प्रूव ये करना है कि इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल के एरियाज का जो रेशियो है वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स के रेशियो के बराबर होता है। मतलब एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ इक्वल टू क्या होगा, इसका स्क्वायर एबी स्क्वायर अपॉन डीई स्क्वायर इक्वल टू बीसी स्क्वायर अपॉन ईएफ स्क्वायर इक्वल टू एसी स्क्वायर अपॉन डीएफ स्क्वायर। ये अपन को प्रूफ करना है। तो गिवन देखते हैं। गिवन में बोला है ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ। ये गिवन हो गया। टू प्रूव जो मैंने बोला, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्राइंगल डीईएफ इक्वल टू साइड्स के स्क्वायर्स का रेशियो एबी स्क्वायर अपॉन डीई स्क्वायर इक्वल टू बीसी स्क्वायर अपॉन ईएफ स्क्वायर इक्वल टू एसी स्क्वायर अपॉन डीएफ स्क्वायर। ये प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। ए एम बनाते हैं परपेंडिकुलर टू बी सी, डी एन बनाते हैं परपेंडिकुलर टू ई एफ। ये अपन ने कंस्ट्रक्शन करा। ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी एन परपेंडिकुलर टू ई एफ। ये कंस्ट्रक्शन हो गया। प्रूफ। अब हमने लिया ये वाला ट्राइंगल ABM और DEN। इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल DEN, ये दो ट्राइंगल लिए। इसमें देखना है क्या क्या बराबर है। तो एंगल B और एंगल E बराबर है। एंगल B इक्वल टू एंगल E। ये हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो उनके सारे एंगल बराबर होते हैं। तो एंगल बी और एंगल ई बराबर हो गया। एंगल एम और एंगल एन तुम्हें दिख रहा है 90 डिग्री के। तो एंगल एम इक्वल टू एंगल एन इक्वल टू 90 डिग्री। तो दो एंगल इक्वल हो गए। दो एंगल इक्वल तो ट्राइंगल सिमिलर। तो ट्राइंगल एबीएम इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएन। तो ये छोटे वाले जो दो ट्राइंगल्स थे ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए। अब अपन को पता है बच्चों कि यदि ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा। तो ये जो छोटे वाले दो ट्राइंगल हैं इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो AB अपॉन DE, AB अपॉन DE इक्वल टू हो जाएगा AM अपॉन DN इक्वल टू AM अपॉन DN। दो छोटे वाले ट्राइंगल सिमिलर थे तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर। लेकिन अपने को ये शुरू में दिया हुआ था कि बड़े वाले ट्राइंगल सिमिलर है, बट ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ। बड़े वाले ट्राइंगल अपने को सिमिलर दिए हुए हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। अपन को पता है सिमिलर ट्राइंगल्स में साइड्स का रेशियो बराबर। तो AB अपॉन DE इक्वल टू हो गया BC अपॉन EF इक्वल टू हो गया BC अपॉन EF इक्वल टू हो गया AC अपॉन DF। ये अपन को पता है। इसको हमने एक इक्वेशन सपोज कर लिया। अब हम लेते हैं जो एरियाज अपन को निकालने हैं उनका रेशियो। सबसे पहले हमने लिया एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी।
ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, तो इस ट्राइंगल का एरिया हाफ बी सी इंटू ए एम, हाफ बी सी इंटू ए एम। फिर ट्राइंगल डी ई एफ का एरिया हाफ ई एफ इंटू डी एन, ये दूसरा एरिया आ गया। दोनों को डिवाइड करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, दोनों को डिवाइड करें तो हाफ हाफ कट गया, तो बचा बी सी इंटू ए एम अपॉन ई एफ इंटू डी एन, यहां तक आ गया। अब बच्चों यहां देखो ए एम अपॉन डी एन को अपन प्रूव कर चुके थे ए बी बाई डी ई के बराबर, तो यहां पे जहां ए एम बाई डी एन आ रहा है हम उसकी जगह पर ए बी बाई डी ई रख सकते हैं, यहां पे यहां रख देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल टू हो गया बी सी अपॉन ई एफ इंटू ए एम अपॉन डी एन की जगह रखा ए बी अपॉन डी ई, ये रख दिया हमने। तो अब ये जो एरियाज का रेशियो था बी सी बाई एफ इंटू ए बी बाई डी ई, उसमें हम जानते हैं कि जो ए बी बाई डी ई है वो बी सी बाई ई एफ के बराबर है, तो जहां पर ए बी बाई डी ई है हम उसकी जगह पर बी सी बाई एफ रख सकते हैं। तो यहां पे ए बी बाई डी ई की जगह बी सी बाई ई एफ रखा हूं, ये बी सी बाई ई एफ। तो तुम्हें दिख रहा है बी सी दो बार आ गया, तो ये आ गया बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर। अब हमें पता है कि बी सी बाई ई एफ ए बी बाई डी ई के भी बराबर है, तो इसकी जगह ए बी बाई डी ई रख दिया, तो ये हो गया ए बी स्क्वायर बाय डी ई स्क्वायर, और यही ए सी बाई डी एफ की जगह के भी बराबर है, तो उसकी जगह ए सी बाई डी एफ भी रख सकते हैं, ये आ गया। हो गई थ्योरम प्रूफ। अब अच्छा अपन देखते हैं एक्सरसाइज 6.4 फर्स्ट क्वेश्चन। गिवन है ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ दिया हुआ है। ईएफ की वैल्यू पता है 15.4 सेंटीमीटर, हमें निकालना है बीसी। तो अभी जो अपन ने थ्योरम प्रूफ करी उसका यूज करेंगे। थ्योरम ये थी कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं यदि, तो इनके एरियाज का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स के रेशियो के बराबर होता है। करस्पॉन्डिंग साइड यदि मान लो इसके लास्ट टू अल्फाबेट लिए बीसी, तो थ्योरम के अकॉर्डिंग बीसी स्क्वायर, तो उसके अपॉन में आता है ईएफ का स्क्वायर, ये थ्योरम होती है। अब वैल्यू रखते हैं इसमें, एबीसी का एरिया 64 अपॉन डीईएफ का एरिया 121 इक्वल टू बीसी का स्क्वायर, वो हमें पता करना है, तो उसको ऐसे ही रखा। ईएफ का स्क्वायर, ईएफ है 15.4, ये हमने उसका स्क्वायर लिखा। अब 64 हमें पता है 8 का स्क्वायर होता है, 64 को लिखा 8 का स्क्वायर। 121 होता है 11 का स्क्वायर, इक्वल टू में है बीसी स्क्वायर अपॉन 15.4 का स्क्वायर। सारे स्क्वायर्स काट देते हैं, ये हमने सारे स्क्वायर काट दिए, तो 8 अपॉन 11 इक्वल टू आ गया बीसी अपॉन 15.4, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बीसी आ जाएगा 8 इंटू 15.4 अपॉन 11। इसको 11 से काटते हैं, 11 1 जा 11, 4 4, 11 4 जा 44, तो 8 इंटू 1.4 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32 का 2 कैरी ओवर 3, 8 1 जा 8 और 3 11, तो 11.2 सेंटीमीटर आगे बीसी की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला है डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम एबीसीडी विथ एबी पैरेलल टू डीसी इंटरसेक्ट एट ओ, AB equal to दिया है 2CD, find the ratio of areas of AOB and COD। ट्रेपीजियम बनाते हैं, ऐसा ट्रेपीजियम बनाना है जिसमें AB और DC पैरेलल लाइंस हैं, ये AB और ये CD, तो AB और DC दोनों पैरेलल होगी। ये इसका एक डायगोनल, ये इसका दूसरा डायगोनल, O पर इंटरसेक्ट करते हैं। AB दिया हुआ है 2CD, ये गिवन है,
हमें निकालना है एओबी और सीओडी, ये नीचे वाला और ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, इनके एरियाज का रेशियो निकालना है। सबसे पहले अपन इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या क्या बराबर है इसमें। इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल सीओडी देखिए क्या क्या बराबर है। तो एंगल ओ इक्वल टू एंगल ओ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसको अपन ने नाम दे दिया एंगल 1, इसको एंगल 2, ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दो एंगल इक्वल तो ए कोरोलरी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर, देयरफॉर ट्राइंगल एओबी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सीओडी बाय ए कोरोलरी। तो ट्राइंगल्स तो सिमिलर हो गए। अब यदि ट्राइंगल सिमिलर तो अपन ने थ्योरम पढ़ी कि उनके एरियाज का रेशियो साइड्स के स्क्वायर्स के रेशियो के बराबर होता है। तो इन दोनों के एरियाज का रेशियो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सीओडी इक्वल टू होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स का रेशियो। तो हमने इसकी ये वाली साइड ली, फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट ए बी, तो ए बी स्क्वायर अपॉन इसका फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट सी डी, तो अपॉन में आएगा सी डी स्क्वायर। यहां तक आ गए थ्योरम से। लेकिन हमें पता है ए बी है 2CD, तो ये ए बी की वैल्यू 2CD यहां रख देते हैं, उसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2CD का स्क्वायर, नीचे CD स्क्वायर पहले से ही था, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये आ गया 4CD स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर, कट गया तो बचा 4। अपॉन में कुछ नहीं है मतलब अपन 1 लिख सकते हैं, 4 अपॉन 1 मतलब 4:1, तो रेशियो आ गया 4:1, यही हमें पता करना था।